हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राइसिंग 10+12 में। मैं आज तुम्हें जो है बोर्ड परीक्षा 2025 का इंटरमीडिएट जो गणित का पेपर है वो समझाने जा रहा हूँ। कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा इन क्वेश्चनों को ही कर लेता है तो गारंटी दे रहा हूँ उसका निश्चित सफल रहेगा। बाकी की मैं कुछ क्वेश्चन लिख के बताऊँगा और कुछ तुम्हें ये बताऊँगा तुम्हें क्या तैयार करना है। देखो बेटा, देखो जैसे यहाँ पे आप देखो संबंध एवं फलन में, वैसे तो ये बहुत विस्तार का चैप्टर है परंतु आपको सब कुछ ना करना है, कुछ चीजें जान के ही आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। देखेंगे जैसे एक सवाल ऐसा आता है बेटा, निश्चित ऐसा, इसमें के दो टाइप्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले ये वाला देखेंगे। यदि दो परमेय समुच्चय दे रखे हैं ए और बी में, अवयवों की संख्या क्या है, एम और एन में है, यानी कि समुच्चय ए में एम अवयव है और समुच्चय बी में कितने हैं, एन अवयव। तो ए और बी में कुल संबंधों की संख्या, ध्यान देना बेटा यहाँ संबंधों की संख्या है, थोड़ा कुछ चीजें याद रखेंगे। यहाँ पे मैं इससे ही नीचे दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ फलनों की संख्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार संबंधों की संख्या या फलनों की संख्या, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे यदि संबंधों की संख्या पूछे तो जैसे पहले अवयव, पहला समुच्चय उसमें कितने अवयव है, एम, और दूसरा समुच्चय जो है उसमें कितने हैं, दूसरा जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं, एन। तो कुल मिलाकर कुल संबंधों की संख्या ये हो जाती है, यानी कि 2 की पावर पहले में जितने अवयव हैं एम और दूसरे में कितने हैं, एन। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर एम और एन। अब मान लो जैसे पहले में, मान लो सपोज करो पहले में 2 अवयव होते और दूसरे वाले में 3 अवयव होते, तो फाइनली उसमें आंसर क्या आ जाता, कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर, यहाँ 2 गुणा 3, यहाँ कुल मिला के 2 की पावर 3 दूनी कितने हो जाती, 6 हो जाती। कितने हो जाती, 6। समझ रहे हो ना बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है ये। जैसे एक समुच्चय दे दिया जिसमें अवयव कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। आ रही बात तुम्हारी समझ में। तो संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी कि एक संबंध जो रिलेशन दे रखा है, इसमें जो क्रमिक युग्म दे रखे हैं ये 1,2 2,2 और 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2, सही है। इससे आपको क्या पहचान करनी है मैं तुम्हें दिखा रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन के सहारे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा ज्यादातर कंप्लीट हो जाए। तो उसमें आएगा क्वेश्चन आएगा, इसमें जो है आंसर पूछेगा समतुल्य है, या सममित है या संक्रामक है। तो क्या पहचान है उसकी, तो ये संबंध है ये पूछता है। तो फाइनली मैंने ये आंसर लिखा है कि आर कैसा है, समतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। लेकिन ये कैसे पता पड़ गया कि ये सम्मित है या संक्रामक है, तो बेटा देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आर समतुल्य है, मैंने ये बता रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आर समतुल्य है, क्योंकि समतुल्य का मतलब है स्वयं के समान। इस रिलेशन में जैसे 1,2,3 है तो समतुल्य के होने के लिए इसमें ये होने चाहिए 1,1 इसका, 2,2 फिर 3,3 और फिर 4,4 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, 3,3 ये रहा, 4,4। इसका मतलब है ये जो संबंध जो रिलेशन दिया है ये कैसा है, समतुल्य, ठीक है ना। अब आ जाओ फिर बताएंगे, फिर सम्मित के लिए दूसरा टेस्ट रहता है कि संबंध सम्मित है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए का मतलब है आगे और पीछे। यदि किसी भी रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, या मान लो 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,2 है परंतु 2,1 नहीं है, तो हम कहेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन में नहीं है। इसलिए ये बेटा क्या नहीं है, ये जो संबंध दे रखा है वो सम्मित नहीं है। आ जाओ संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में जैसे मान लो 1,2 किसी संबंध में है, फिर क्या है 2,3 है, अब ये खत्म कर दो तो उसी में 1,3 भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या ले लिया, चलो हम थोड़ी देर के लिए 1,3 ले रहे हैं, सही। और फिर ये इसका लास्ट वाला देखो, इसका 3,2, ठीक।
अब हमने इसको कट कर दिया, तो 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 ये है। तो इसके लिए हमने बताया कि R संक्रामक है। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू R, यानी कि इस रिलेशन में है, और 3,2 भी इसी रिलेशन में है, और इसलिए ये कट करने के बाद 1,2 भी इसी रिलेशन में है, तो ये संक्रामक है। कुल मिला के बेटा सौतुल्य और संक्रामक और सम्मित। सम्मित का मतलब होता है आगे पीछे, सौतुल्य का मतलब स्वयं के समान, और संक्रामक का देख लो भाई, बीच वाला कट कर देते हैं। यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी से भी होना चाहिए, यानी कि बीच के कट करने के बाद ये क्या है, जो है आपका संक्रामक हो जाता है। समझने की कोशिश करो। चलो खैर कोई बात ना, आगे देखेंगे बेटा। देखो मुझे उम्मीद है इसमें का और इसमें का एक जरूर आना चाहिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। जैसे देख रहे हैं कि यदि a बराबर 1,2,3, b बराबर a, b, तो a से b में फलनों की संख्या। यहाँ ध्यान रखना बेटा, फलनों की संख्या किससे, a से b तक। तो इसमें कितने अवयव हैं? इसमें है 3 अवयव। इसमें कितने, a, b का मतलब है 2 अवयव है, सही है। a से b में कह रहा है ना, a से b में, जिससे जिसमें कहे तो जिस तक कहे, यानी कि a से b तक, तो जो भी जिस तक कहे उसके अवयवों की संख्या डालो नीचे, और जिससे पूछे वो उसको यहाँ से वाला, तो वो पूछ रहा है, इसका मतलब है 2 से 3 तक, तो यहाँ 2 यहाँ लिखोगे और 3 ऊपर, सही है। 2 से 3 तक का मतलब है यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ a से b में संबंधों फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिस तक का है उसके अवयव यहाँ लिखो, जिससे का है उसके अवयव ऊपर। यहाँ कुल मिला के 2 की पावर 3 बराबर कितना हो गया, 8। समझ रहे हो ना बेटा। यहाँ जिससे और जिस तक का है उसके अवयवों की संख्या नीचे, और जिससे का है उसके अवयवों की संख्या ऊपर, तो कुल मिला के फाइनली ये आ गया आपका 2 की पावर 3 बराबर कितना हो गया, 8। समझ रहे हो। चलो खैर ये ध्यान रखना, ये और ये एक आना चाहिए निश्चित, जैसे कि उम्मीद की जाती है। अब आओ बेटा थोड़ा एक एकी और आच्छादत और बहु एक एकी और आच्छादत। देखो आप सब लोग जानते हो इंटर में काफ़ी, अब तो फाइनली बहुत पढ़े हुए बच्चे हो, फाइनली है भैया। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिकें पता होना चाहिए। आप पूरा सिलेबस करने लगे तब कुछ ना होगा। यहाँ देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये बताया है हमें कि ये एक एकी और आच्छादत या बहु एक एकी और आच्छादत नहीं का, बस इतना सा रोल है। खैर मैं तुम्हें बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। यहाँ पावर देखो, फंक्शन में अगर चर की पावर सम है, सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो ये उसका फाइनली आंसर ना एक एकी और ना आच्छादत। क्यों? ऐसा क्या कारण है? एक एकी मतलब होता है एक का एक, जैसे 1 की पावर करने पर 1 आ रहा है, 2 की पावर 3 करने पर कितना हो रहा है, 8, यानी कि डोमेन चेंज कर रहे हैं तो रेंज अलग अलग आ रही है। यहाँ जब ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक का एक ही आ रहा है, ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ ये एक एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की पावर करोगे 4 तो भी 1 आएगा, और -1 की पावर करोगे तो भी कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। या 2 की पावर 4 करोगे तो आपका आएगा कितना, 16, और -2 की पावर 4 करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 16। तो ये तो बहु एक एक ही है, इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है। तो जब और ना ही आच्छादत होता है, तो ध्यान रखो, बस फाइनली की पॉइंट याद रखो। क्या की पॉइंट है? की पॉइंट है बेटा, जब पावर कैसी हो, सम हो, तो ना एक एक ही है और ना आच्छादत, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो बेटा, ये एक ये समझे, एक ये समझ जाओ, ऊपर वाले चाहे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि इससे ही संबंधित आ जाएगा। अब ये पावर कैसी है बेटा, विषम। जब विषम पावर है तो समझते हो, माइनस होगा तो माइनस आएगा और प्लस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, यानी कि कुल मिला के प्लस और माइनस की अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगी। इसका मतलब है एक का एक ही आएगा, तो ये एक एक ही होता है,
क्या होता है, एक एक ही। लेकिन n to n है, यानी कि हमें पता है, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू ना शामिल होंगी। क्यों, n to n का मतलब है प्राकृतिक संख्या है, ये r to r है, r to r का मतलब है ये वास्तविक संख्या है। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, प्लस लेकर प्लस आएगी, ये बात तो सही है। लेकिन जैसे 2 ले रहे हो आप, तो 2 की पावर 3 करने के बाद 8, यानी कि 2 प्राप्त ना हो रहा, तो ये आच्छादित नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादित। कुल मिला के यार फाइनली एक बात समझो बेटा, क्या समझना है आपको, जब पावर कैसी हो, विषम हो, तो एक एक ही किंतु आच्छादित नहीं, ऐसे लिख दियो, बस बात खत्म। सही है, ऑप्शन में भी आएगा, वैसे भी है, ध्यान रखियो। इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला बेटा, इसमें से उम्मीद ये है कि एक आएगा, और ध्यान रखना बाकी की इसी के बेस पे आप और कर लेना। ठीक है, आ जाओ अब देखो प्रतिलोम फलन में क्या आएगा, ये याद कर लो। गारंटी दे रहे हैं एक जरूर फंसेगा यहाँ से। कैसे, तुम देखो, यहाँ देखते हैं हम, साइन की ये प्रांत होती है, ये परिसर, यानी कि ये डोमेन होती है, डोमेन, और ये होती है आपकी रेंज। ये डोमेन और रेंज याद रखनी है। साइन की कोस, टेन, कोट, सेक, इनवर्स है ना, और कोसेक इनवर्स। ठीक है, ज़्यादा ना याद रखो तो साइन का जरूर याद रखो बेटा, ये 3 का तो याद रखोगे। ठीक है ना, बाकी की ये ज़्यादातर साइन का जो प्रांत होता है -1 से 1, कोस का भी सेम प्रांत है -1 से 1, टेन इनवर्स का है आर, आर का मतलब है रियल नंबर, रियल का मतलब है कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस और माइनस शून्य कुछ भी हो सके। ऐसे कोट का भी रियल है। सेक में ध्यान रखोगे रियल है, लेकिन कौन ना हो सकते, -1 और 1 ना हो सकते। और कोसेक में भी रियल है, यानी कि इन दोनों की समान है, इन दोनों की, एक इसमें से याद रखो और एक इसमें से, और ये तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब बाकी की ये भी चीज़ याद रखनी है, ना याद रखोगे तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने देखो ये समझाया। आप सब लोग जानते होंगे कि साइन का जो माइनस कोण में होता है वो माइनस आगे आ जाता है। सेम प्रोसेस काय का होता है, टेन का भी माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, कॉस का माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये तो सिंपल त्रिकोणमिति में होता है। अब इनवर्स में देखो बेटा, ये ध्यान रखोगे, निश्चित है इससे सवाल फंसेगा। क्या है, साइन इनवर्स का माइनस आगे आ जाता है, टेन इनवर्स का भी माइनस आगे आ जाता है, कॉसेक इनवर्स का भी माइनस आगे आ जाता है। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के माइनस आगे ना आते हैं बेटा, ये आते हैं, इनकी टांगें टूटी हुई आती हैं। पहले कौन सी की, कॉस की, सेक की और कोट की, इसमें पाई लगा दो और फिर काय का चिन्ह, फिर लाओ इनका माइनस और फिर इनको सिंपल पोजीशन में, यानी कि कॉस इनवर्स बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा, यानी कि इनके माइनस सरलता से निकल आते हैं। इनकी पहले टांगें तोड़ दी जाती हैं ये पाई के रूप में। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक, ये याद रखेंगे जरूर। ठीक, अब इनसे आधारित कैसे सवाल आते हैं ये देखो बेटा। जैसे एक सवाल तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। ये क्या है, यदि साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो इसमें से ये पूछ लेता कौन सा है, तो ये इसकी क्या पूछी है, अरे रेंज ही तो पूछी है बेटा। हम जानते हैं साइन की तो याद है हमें, -π/2 से π/2। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन ना है बेटा, ये है ओपन इंटरवल। कौन सा है ये, ओपन। ठीक है, टेन में है ओपन और कोट में भी ओपन है, और बाकी की ये सब क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्लोज का मतलब है बराबर और बड़ा और छोटा और बराबर, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा, गारंटी दे रहे हैं एक सवाल ऐसा निश्चित आएगा। आ रही बात समझ में, कौन सा, मुख्य मान का काफी सवाल है आपके, सही सम कराना आप सब समझते हो। कि लास्ट टाइम पे मैं भी तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँगा, मेरी अपनी कोशिश ये है कि आपके जो है ज़्यादातर सही हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक मुख्य मान का सवाल निश्चित आएगा, ये गारंटी के रूप में है। देखो बेटा, ये एक्सरसाइज है 2.1, सही है ना, निश्चित है इनमें से एक सवाल कोई ना कोई क्या होगा, आएगा। सही है, निश्चित है। और अगर थोड़ा सा कठिन आया तो ये वाला सवाल आ जाएगा, ये वाला। ये सब सवाल मेरे भाई बिल्कुल सरल हैं,
सही है, जो बच्चे जानते हैं वो कर लेंगे और करना भी चाहिए। तो ध्यान रखना इसमें से एक सवाल निश्चित आने वाला है। खैर मैंने समझाने की कोशिश करी है एक सवाल को लेकर। देखो क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान होगा। अब सब जानते हो, हमने अभी ये बताया, ये ध्यान रखना, ये की पॉइंट है आपका। कौन सा? ये वाला। इनमें से ही आता है, इतना ध्यान रखना। चलो खैर कोई बात ना, ये देखेंगे। हम देख रहे हैं ये क्या, हम देख रहे हैं कॉट इनवर्स के कोण में क्या है, माइनस। पहले मैंने बताया माइनस का फैसला कर लो जैसे भी। तो माइनस का फैसला कैसे करोगे, ये 3 का परिवार का है ना, कॉस के परिवार का है, तो पहले क्या लिखोगे, पाई, फिर माइनस, फिर कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, पाई ऐसे ही माइनस, ये बेटा किसका मान होता है, ये 60 का मान होता है, कॉट 60। तो इसकी जगह कॉट 60 लिख दोगे। कॉट 60 का मतलब है π/3, कॉट से कॉट कैंसिल, कुल मिलाए के ये एलसीएम लोगे आप 3, यहाँ 2π/3 आंसर आ जाएगा मुख्य मान। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें से आएगा जरूर, ये आए या ये आए, या इनमें से थोड़ा सा बढ़ाई के कर देता है, एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, आ जाओ। अब दूसरा ये है आपका, कौन सा, ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें क्या करते हैं, कोण में आपको रेंज याद ना है तो इसका आंसर ना दे सकते। देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, ये हम जानते हैं साइन इनवर्स, यहाँ साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, थीटा रह जाता है। तो कोई भी बच्चा सोचेगा कि कॉस इनवर्स, कॉस 7π/6, कॉस से कॉस कैंसिल, कौन से आ गया, 7π/6 आ गया। परंतु देखना भाई ये हो कितना गया, अरे भाई 7, ये ऐसे ही, ये कितना है, ये 30 है, तो 7 या 21 यानी कि 210। और वहां बता रहे हैं कि इससे 210 निकल ही ना सकता। वहां क्या बताया है कि इससे कौन सा सवाल है, ये आपका कॉस का है, किसका है, कॉस का। वहां क्या बताया है कि मान कहां से कहां तक निकलेगा, कहां से निकलेगा बताओ, 0 से 180 तक, और आपने कितना मान निकाल लिया यहाँ 210, तो गलत हो गया ना। तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो अंदर वाले कोण को हम तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ोगे, देखो इसको, ये 210 है तो ये 180 प्लस का 30 लिख दिया मैंने, बताओ सही है, हाँ ठीक है। चलो अब अष्टक लगा दो। 180 बतलाता है कि कोस रहेगा, कोस में कोण में आ जाएगा इतना, और चूंकि आप अष्टक जानते हो, अस और टक, तो ये जो है ये कॉस कितना चला, 180 प्लस 30 और चल गया, यहाँ 10 के घर में इसलिए आगे काय का चिन्ह आएगा, माइनस। इसका मान रख दो, इसका मान कितना होता है बेटा, या मान मत मान रखो, यहाँ यही वो वाला नियम लगाओ। कौन सा वाला, कॉस इनवर्स माइनस के π/, अभी क्या बताया, इनवर्स के कोण में यदि क्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, माइनस, तो हमने बताया कि माइनस वाला रूल लगाना, यानी कि पाई लिखना, फिर काय का चिन्ह माइनस, फिर कॉस इनवर्स, फिर जितना है उतना, तो π/6 लिख दोगे ना। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/6, यहाँ 6 लोगे एलसीएम, यहाँ जाएगा 6π माइनस के पाई, कुल मिलाए के कितना आ गया, 5π/6 आया बेटा। ऐसे करके 5π/6। जितने भी सवाल हैं इसके इस लेवल से ही करना। कौन से हैं देखो, और भी हैं इसमें सवाल, जैसे ये वाला है, ये वाला कराया है मैंने, ठीक है ना। और इसमें से ये वाले सवाल, ये आंसर साइन से साइन मत काट देना, 10 से 10 काट मत देना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अभी ये कितना निकला, 45 दिया, 135, और 10 की रेंज क्या है भाई 90 तक। यहाँ कितना है, ये 60 दूनी 120, इसकी रेंज कितनी है 90 तक। तो ऐसे ना निकलेंगे, पहले कोण को अष्टक में तोड़ लेना, तब फिर फाइनली कर लेना, ठीक है ना बेटा। चलो खैर, देखो इनवर्स का एक सवाल और है, ये वाला। ये सवाल बिल्कुल सरल सवाल है, कठिन सवाल ना है। उन्होंने दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, तब कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बेटा। यानी कि इसका मान, इससे आपको ये करना है। अब हम 3 आइडेंटिटियां जानते हैं, कौन सी, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक होती है बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स बराबरी भी π/2 होता है, और एक और है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस के कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखो ये 3 आइडेंटिटियां हैं। अब हम देख रहे हैं क्या इतना हमें दिया है, अरे क्या चाह रहा है वो, कॉस चाह रहा है, तो हम जानते हैं क्या
क्या जानते हैं बेटा, अरे साइन को कॉस में बदल लो, अरे इस आइडेंटिटी का प्रयोग करो तो साइन इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा, अरे इसको हम 3 सूत्र बना सके हैं। साइन इनवर्स की जगह π/2 माइनस के कॉस इनवर्स। अब कोण में x है तो x और y है तो y, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया और इसको साइन इनवर्स x की जगह इस नियम के आधार पर π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स y की जगह π/2 माइनस के कॉस इनवर्स y। एक π/2 से एक π/2 क्या कर लो, कैंसिल करो, ये π/2 उधर ले जाओ, इनके दोनों के आगे काय का चिन्ह आया माइनस, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल और इतना आ गया आपका आंसर। बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, घबराना मत। देखो गणित में क्या रहता है बेटा, जो बच्चा घबरा गया जो उस पर कुछ ना आएगा, हिम्मत रखो। इसमें गणित जो है बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट ना, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन हिम्मत का रहता है। जो बच्चा हिम्मत करके बढ़ता रहता है उसे जरा सी भी प्रॉब्लम ना आती है। जो बच्चा हिम्मत करके ना बढ़ पाता है भाई उसको गणित कठिन रहता है। देखो बेटा एक सवाल ये बताता हूँ, ये डरावना सवाल है, वो बिल्कुल सिंपल सवाल है। कुछ आपको गणित में क्या रहता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे ये है, हम देख रहे हैं क्या पूछ रहा है वो, कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस के कॉस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा। तो इतना सिद्ध करा रहे हैं। अब सोच रहे होंगे बालक अरे कैसे करेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल बेटा, कोई ना कोई आधार तो दे रखा है। तो हम जानते हैं, इससे संबंधित क्या जानते हैं, एक नियम है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यानी कि यहाँ कुछ भी हो हमें कोई मतलब ना है। इसका फॉर्मूला बराबर होता है कॉस इनवर्स दोनों जो कोण में है उनकी गुणा, यहाँ प्लस है तो काय का चिन्ह माइनस, अंडर रूट लगा के 1 माइनस पहले का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर। सिमिलरली एक सवाल, एक सूत्र और होता है इसमें, ये प्लस का है, इसी प्रकार कॉस इनवर्स x और काय का चिन्ह माइनस कॉस इनवर्स y का हो तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स दोनों की गुणा यानी कि एक्स वाई। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो, 1 माइनस पहले का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के दूसरे का स्क्वायर, ये होता है। अब सेम सवाल इस साइन में भी होता है फॉर्मूला ऐसा ही, साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस फिर क्या हो जाता है वाई और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये होता है। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई होता है, इसका भी साइन इनवर्स एक्स, एक्स अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कुल मिलाए के ऐसे एक याद रखो, इसका दूसरा है। ऐसे ही सेम टेन में भी होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स का प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, ऊपर क्या है एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। सेम सब फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई। यह माइनस है तो बेटा माइनस और प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये अपोजिट होते हैं, यहाँ 1 प्लस के एक्स और वाई। ये फॉर्मूले हैं बेटा, 3 फॉर्मूले आप याद रखो तो उम्मीद ये है कि इससे निश्चित सवाल फंसेगा। खैर कोई बात ना, मैं सवाल दिखाता हूँ, अब आपको जरा सी भी दिक्कत ना आएगी अगर आपको फॉर्मूला याद है तब। देखो ये x मानूंगा और ये क्या मानूंगा y। मैंने x और y के इस फॉर्मूले का प्रयोग, क्योंकि बीच में प्लस है, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करा और कॉस इनवर्स दोनों की गुणा करी, माइनस अंडर रूट 1 माइनस पहले का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर थीटा। अब इधर से इनवर्स हटाओगे, इधर कॉस थीटा हो जाएगा। भाई इसके इससे गुणा कर लो, इसके इससे गुणा करो, माइनस का वर्गमूल में 1 माइनस ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ये इसका भी स्क्वायर है, ऐसे कर लिया। अब हमारा मकसद क्या करना है, वर्गमूल का पद खत्म करना है। तो वर्गमूल का पद एक तरफ, बाकी की सब एक तरफ। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, इस पद को पूरे को उधर ले गए। अब चूंकि इस पे भी वर्गमूल है, इस पे भी वर्गमूल है, वर्गमूल की आपस में गुणा हो जाती है, इसलिए मैंने एक ही वर्गमूल में ले लिया। इधर का कॉस इधर आया तो काय का हो गया, माइनस का, यानी कि सेपरेशन कर लिया हमने, वर्गमूल का पद एक तरफ बाकी के सब एक। अब हम वर्गमूल खत्म करोगे तो दोनों ओर का वर्ग करने पर तो इधर तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और इसको काय के आधार पर खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो निश्चित है 3 पद आएंगे, उधर कितने आएंगे बेटा, 3। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab वाला पद, उधर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। कोई बात ना है, इनको सही करो,
ठीक है। यहाँ गुणा करोगे तो 2 पद इसमें 2 पद इसमें 4 पद आ जाएंगे, ये वाले पद से ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ये बने इधर ही रखो और ये कॉस स्क्वायर, बाकी की एक्स वाई के टर्म एक तरफ कर लो, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा। एक्स वाई का एक पद था ही आप पे, ये कॉस स्क्वायर इधर क्या था 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फाइनली हो गया क्या हो गया साइन स्क्वायर। अब यहाँ इनका एलसीएम ले लो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये बी, तो फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आया। एलसीएम के नियम के अनुसार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बी पहुँच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर पहुँच जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पे ए बी पहुँच जाएगी, ए बी उधर गुणा में भेज, तो ये आया आपका सिद्ध करने को, ऐसे मानता है। अब इसी सवाल में देखो बेटा कभी कभी क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ए और बी दिया है, यहाँ क्या दिया है ए और बी। अब ए और बी ना देता, सपोज करो वो क्या देता, गिनती देता, क्या देता गिनती, जैसे यहाँ दिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बटे 3, तो क्या हो जाता थीटा। ध्यान रखना इसको उल्ट कैसे भी ना करोगे, जैसे नियम बताया वैसे ही करोगे, फिर इसका सिद्ध ही आएगा। अरे डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखो, ए की जगह इसमें 2 रख दो और बी की जगह 3 रखो, देखो आया ना आया। तो हम देख रहे हैं ऐसे सवाल से घबराना नहीं है, वही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले का प्रयोग करके बढ़ाएंगे वैसे ही जैसा बताया है, ठीक है। उसी सूत्र के आधार पे ये भी सवाल आ जाएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान रखियो, ठीक है। आओ आओ बेटा, किस में अब आएंगे, इनवर्स फंक्शन हो गया, संबंध और फलन हो गया, बाकी की आप लोग भाई काफ़ी तैयार हो गए होंगे मेरे अनुसार, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से देखो जैसे इसी वाले में से हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, ये सब सवाल ये चूंकि बहुत विस्तार से मैं बता ना पाऊंगा, लेकिन एक जरूर आएगा, एक निश्चित आएगा इससे, जैसा कि उम्मीद की जाती है, ठीक है। कोई सा भी सवाल आ सके, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप देख रहे हो, इसको तैयार कर लोगे एक बार, सही है ना। आ रही बेटा, चलो फिर चलेंगे आगे। अब आ जाओ आप व्यू का, ये सवाल बहुत बेहतरीन और ये वो सवाल है जो सौभाग्य प्राप्त है। सौभाग्य प्राप्त का मतलब है ये जरा सा सवाल है, बहुत टाइम बाद कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें करा दिया भाई। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे का ऐसा ही सवाल आएगा वो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। देखो बेटा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स और ए इनवर्स। देखो 2-3 चीज इनवर्स से पता होनी चाहिए, किसी कोई भी आव्यूह है और उससे संबंधित आव्यूह का इनवर्स है तो ये आई हो जाती है, कुल मिला के आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक। और यदि ए की गुणा आई से करोगे तो आई की गुणा होने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता, ये हो जाता है। बस इतना ऐसा याद रखना है, पूर्व और पश्चात का रूल से याद रखना है। देखो क्या कह रहा है, ये सवाल है आपका ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। देख रहे हो बेटा, समझ में देख रहे होगा उम्मीद है ना। चलो खैर देखेंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा। देखो इसमें सबसे पहले ये आने की प्रबल संभावना है, ऐसा सवाल आप पे आना चाहिए। खैर कोई बात ना, क्या लिखोगे इसमें आप जब भी सॉल्यूशन लिखोगे तो व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से। व्युत्क्रम आव्यूह की क्या परिभाषा है कि किसी आव्यूह और उसका व्युत्क्रम लोगे यानी कि उसका इनवर्स लोगे तो वो आई बन जाती है। अब मुझे चाहिए ए बी का होल इनवर्स, तो मैंने तो ए बी का होल इनवर्स के पड़ोस में ए बी ले लिया, ये वाला आव्यूह, और हमें पता है ये क्या बन गई आई। अब हम क्या करेंगे बेटा, मुझे ए गायब करना है और बी गायब करना है, तो पहले ए गायब करना है तो दोनों ओर ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर यानी कि दोनों तरफ ए इनवर्स लगा दो। मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। अब ए इनवर्स की गुणा में आई है तो ये तो खैर ए ही इनवर्स रहा, लेकिन ये इनवर्स बेटा इसको ले डूबेगा, है ना। तो हमने देखा इसका ये निकाला, ऐसे लिख लिया, ये हो गई आई करने पर हम बी की गुणा करोगे तो फिर से बी ही रहेगा। कुल मिला के देखो बेटा इसके आगे का क्या गायब हो गया, ये गायब हो गया। अभी हमें क्या और गायब करना है, बी, तो पुनः दोनों ओर बी इनवर्स के क्या है कर दो, पूर्व गुणन कर लो। पहले गुणन करने पर तो फिर से बी इनवर्स लगा दिया मैंने दोनों के आगे, तो बेटा ये इसको ले डूबेगा, डूब गया। देखो बी का इनवर्स बी क्या होगा आई, और आई की गुणा करने पर कोई प्रभाव न पड़ता है। और इधर आ गया आपका क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स। कुल मिलाए के ए बी और ए बी का होल इनवर्स बराबर आई, ये व्युत्क्रम आव्यूह की काय से परिभाषा से है। फिर उसके आगे का आपका पहले
पहले क्या है, ए गायब करना है तो दोनों ओर ए से क्या कर दो गुणा, पूर्व गुणन, और फिर बी से। तो इस तरीके से आपको ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आया तो बेटा सीधा सीधा यही आएगा। ठीक है, आओ मेरे भाई इधर देखेंगे। अब देखो बेटा, एक सवाल पिछले सालों से ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और बहुत अच्छा सवाल है, कठिन सवाल ना है। देखो आप भी में आपको गुणा करना, जोड़ना, घटाना और तुलना करनी, ये क्रिया नॉर्मली है, सही। खैर कोई बात ना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या सवाल है, यदि ए बराबर इतना, ए कोई आप दे दिया तो दर्शाइए, यानी कि आपको ये कहेगा सिद्ध करो ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i इक्वल टू 0। कोई जरूर ये शून्य ना है बेटा, शून्य आप भी है, बड़ा शून्य है ये, सही है ना, शून्य आप भी है। देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक। कोई जरूरी ना है 2 क्रॉस 2 का 3 क्रॉस 3 का हो, खैर गुणा करनी आती हो, आप भी को जोड़ना घटाना आता हो तो आसानी से हो जाएगा। खैर कोई बात ना, क्या कह रहा है, ए बराबर इतना है तो दर्शाइए इतना, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखो अब मुझे क्या चाहिए, देखो ए हम पे है, आई हम बना लेते हैं, ए स्क्वायर चाहिए, तो फाइनली सॉल्यूशन करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, सही। तो ए गुणा करने जानते हो आप, दोनों मैंने इसका भी मान लिख लिया और इसका भी। देखो इसको उठाओ और इस पर रख दो, इसको उठाओ इस पर, तो ये 3 इसके पास आएगा और ये इसके पास, ये आ गया। फिर दूसरे का कॉलम लो, ये उठाओ पहले पर रख दिया, गुणा करने आती होगी। फिर ये वाला कॉलम दूसरी रो पर, कुल मिला के ए स्क्वायर निकाल लिया आपने, सही है। बस अब LHS ले लो, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान 5 ऐसे ही रखो, यहाँ पे ए का मान 7 ऐसे ही रखे, ये आई का मान आप जानते हो, बना लेते हैं 2 क्रॉस 2 में। ये माइनस के 5 गुणा में अंदर ले जाओ, ये 7 भी गुणा में, कुल मिला के मैंने आप भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। फिर क्या हो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, जुड़ने में जानते हो ये जुड़ के यहाँ आ जाएंगे, ये वाला जुड़ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला जोड़ने के नियम तो पता ही होंगे ना, ये लिख दो। और इस तरीके से ये जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये शून्य आप भी बन गया। यही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है, आपको ये सिद्ध करना था, अतः लिख दोगे भाई इतना हो गया हमारा सिद्ध, ठीक। अब फिर क्या कह रहे हैं वो, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। तो दोनों ओर ए इनवर्स की पूर्व गुणन करने पर, जब ए इनवर्स सबके आगे लगा दो तो शून्य के आगे कुछ भी लगाओगे शून्य ही रहेगा ये तो, लेकिन ये इसका एक गायब कर देगा और आई बना देगा, कुल मिला के ये हो गया ए। ये ए इनवर्स ए क्या बन जाएगी, आई, और ये ए इनवर्स आई का आई के गुणा में कोई रोल ना, तो ए इनवर्स, कुल मिलाए के अब ए इनवर्स वाला पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ है लिखा मैंने, 7 ए इनवर्स बराबर, ये वाला माइनस का पद उधर जाएगा, प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस। हमें पता आई की गुणा में कोई वैल्यू ना है तो ए रह जाएगा, यहाँ पे आई का मान रख दो और यहाँ पे ए का, 5 गुणा में अंदर ले जाओ, ये जैसा मैंने 5, ये जोड़ दोगे, जोड़ना आप जानते हो, 7 गुणा की चीज़ बटे में डाल दो। फाइनली इस तरीके से आप ए इनवर्स भी निकालना सीख गए। अच्छा ये 2 क्रॉस 2 का है और 3 क्रॉस 3 का भी हो तो भी ऐसे करेंगे, जोड़ना घटाना, ठीक है। आ जाओ बेटा, आप व्यू का बहुत बेहतरीन गारंटी से छपने वाला निश्चित है सवाल, ऐसा बेटा हर हाल में आएगा। कुछ चीज़ों की गारंटी रहती है, गणित में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको निश्चित आनी चाहिए और आएंगी, ठीक है ना। देखो जैसे ये वाला सवाल बेटा, ये वाला क्या है, ये उम्मीद ये है कि जो 8 नंबर का जो 7वां सवाल होता है ये 7वें के रूप में ही मिलेगा, उम्मीद रहती है। देखेंगे कैसे सवाल करेंगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या होता है, सवालों में डिफरेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई जेड के पद हैं, यहाँ एक्स वाई जेड के पद हैं, एक्स वाई जेड के पद हैं। कभी कभी क्या होता है 2x प्लस के वाई बराबर 8 और यहाँ x प्लस के जेड बराबर 9 और यहाँ y प्लस के जेड बराबर 3, ऐसे कर देता है। ये सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ 3 क्रॉस 3 का बनाना है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, क्या कर लें, जैसे 2x है प्लस के y है, अब z वाला पद ना है तो 0 z बराबर क्या कर लो 8। अब यहाँ देख रहे हैं x y वाला पद ना है
तो x प्लस के 0y प्लस के z बराबर कितना हो गया 9। यहाँ पे कौन सा पद ना है, x का ना है, तो 0x प्लस के y प्लस के z बराबर 3। यानी कि कुल मिला के इसको x y z में बना लेना। जो पद ना है उसको क्या करना है, उसकी गुणा में 0 मान कर लिख लेना। ठीक है, चलो भाई देखो दिया गया समीकरण निकाय ये है, इसको हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में क्या करते हैं, इधर वालों का एक आव्यूह बना दिया मैंने। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको 3 क्रॉस 3 का आव्यूह बनाएंगे और जैसे के तैसे उतार देंगे। जैसे 3 ये उतारा और माइनस के 2 चिन्ह के सहित जहाँ की जहाँ वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ छोड़ दो। ठीक है ना, ये कुल मिला के ये हो गया। अब ये हमारा ये हो गया, ये x हो गया, ये b, यहाँ हमने बता दिया ये x बाई b इतने हैं। फिर क्या करते हैं, x बराबर a इनवर्स b आ गया। ठीक है, और बराबर क्या आ जाता है आपका, ये समीकरण 1 बनाए के छोड़ दो। अब हम देख रहे हैं हम पे इसके लिए क्या चीज़ ना है। देखो ये वो वाला सवाल है, इससे आप सेखंड भी निकाल सकते हो, सेखंडज भी निकाल सकते हो और परवर्त भी निकालना जानते हो, यानी कि सब चीज़ इसी में सीख जाओगे। कुल मिलाए के हम देख रहे हैं इस समीकरण को कंप्लीट करने के लिए हमें इनवर्स की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए आप सब लोग जानते हो कि इनवर्स तभी संभव होता है जब उसका सारणिक 0 के बराबर नहीं हो। तो इसका मतलब पहले सारणिक निकालो। सारणिक का मान आप निकालना जानते हो कि कितना हो गया, -17, यानी कि सारणिक का विस्तार करना आना चाहिए। तो माइनस का कितना हो गया 17। अब यहाँ -17 का मतलब ये 0 ना आया, इसका मतलब a इनवर्स संभव है। और जब संभव है तो सेकंड निकाल लो। क्या निकाल लो, सेकंड। सेकंड आप जानते हो जितने अवयव होते हैं, ये 11, ये कितना है आपका 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, जितने अवयव होते हैं उतने ही सेकंड होते हैं। सेकंड बनाना जानते होगे आपका, जैसे 11 निकालो, 12, 13 और 21, 22, 23 और 31, 32 और 33। यहाँ सबसे पहले -1 और ये लिख देते हैं, सही है, एक कॉमा यहाँ -1 सब में लिख डाला मैंने। फिर ये वाली जो चीज़ है इनका क्रम है वो मैंने इनकी घात बना ली। जैसे 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 2 + 1, ये मैंने इनका वो बना लिया। फिर छोटे छोटे सारणिक बना दिए। ठीक है ना। अब सारणिक में आप सब जानते हो, जैसे 11 लिख रहे हो, 11, तो 11 का मतलब ये है हमारा, इससे जाने वाली ये पंक्ति और ये कॉलम क्या हो गया, कैंसिल। ये रख दिया मैंने, ये रख दिया ना, रख दिया, देखो ये वाला रख दिया। 12 करोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। इस पर दिखाने ना, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम भी कट कर दो, बाद में देखो फिर कहाँ गया सवाल। सही है। इस तरीके से ये सेकंड निकाल लेते हैं। फिर सेकंडों, जो सेकंड निकाले ये वाले आपके सेकंड है, सेकंडों से बना एक आव्यूह बना लेते हैं बी का मतलब ये वाला, ये मैंने ये लिख दिए। फिर क्या करोगे, इसका परिवर्त, इसका डैश ही आपका एडीजे कहलाता है, यानी कि सेकंडज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकंडज आव्यूह आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए एडीजे अपॉन सारणिक ए होता है, तो आपको यहाँ से ए इनवर्स। अब ये कभी कभार सवाल एक आव्यूह दे देगा और काफी आपसे क्या है, ए इनवर्स निकालना पूछेगा, तो सवाल यहाँ तक आना चाहिए। अब आपको ए इनवर्स तो मिल गया, हमें यहाँ ए इनवर्स की तो ज़रूरत थी, तो ए इनवर्स और बी, तो यहाँ पे ये ए इनवर्स का मान है, ये बी का मान है। गुणा करने के बाद फाइनली ये आ गया, ये 17 बटे में भेज दिए, ये आ गया। अब इस x की जगह x y z का आव्यूह था वो आपने कर लिया। ये भी 3 क्रॉस 1 का है, ये भी 3 क्रॉस 1 का है, तुलना हो जाएगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है ना। इस तरीके से ये सवाल प्रत्येक बच्चे पे आना चाहिए। ना है यदि किसी बच्चे पे ना आता है, सोच रहे हैं अरे सर आपने तो ऐसे ही हवा में ही समझा दिया, कोई बात ना, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देख लो भाई। अगर मान लो अब वो टाइम ना है जो बेटा मैं बहुत मतलब वैसे समझाऊं। अब तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को सब कुछ आ रहा है, मैं तो केवल आपको केवल हवा में ही दिखा रहा हूँ। तो हवा देखो फिलहाल, ना है तो इसकी वीडियो पड़ी हुई है वो देख लो विस्तार वाली। ठीक है, आ जाओ। देखो किसी भी सारणिक का मान, ये ध्यान रखना, ये वाला, ये सारणिक का मान निकालते समय यहाँ क्या होता है, ये ऑप्शन में आ जाता है। ये इसका क्या है, ये सेकंड है बेटा, क्या है, ध्यान रखना, 11 11 होगा, ये अवयव है और ये सेकंड है, ये अवयव है
ये सेकंड है, ये अवयव है, ये सेकंड है। अवयव और सेकंड के क्रम कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। देखो जैसे ये है बेटा, इसमें तुम सोच रहे हो सर ये क्या दिखा रहे हो तुम, आप भी बनाना भी आना चाहिए बेटा। ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे मैंने देख रखा है। ये आपकी है एक्सरसाइज कितनी है 3.1 का। ये आप भी बनाने वाला भी सवाल बहुत टाइम आया है, ठीक है ना। ये तुलना वाले सवाल भी आप पे आने चाहिए, ये वाले निश्चित कर लेना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ना कर पाऊँगा इस समय। हालाँकि मैं अब की बार का मतलब है तुम्हारे बहन भाइयों के लिए पूरा सिलेबस दूंगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन इस समय नहीं दे पाऊँगा। ये वाला जोड़ना घटाना है, ये आप भी यहाँ से छोड़ आ जाता है, गुणा भाग जोड़ घटा ये सब आने चाहिए। ये वाले कर लेना, ये सवाल है आपको, ये वाला भी, ये सब वो वाले सवाल हैं जो आप पे तुलना करनी आनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, शायद मेरी वीडियो में पढ़ा भी है ये देख लेना, सही है। आ जाता आ जाएंगे यहाँ से, तो ये मैंने सब तुम्हें बता ही दिया बेटा। और ये वाला सवाल आप भी उसे ये सवाल जरूर करने हैं, सही है ना। ये वो वाले सवाल हैं जो आपको निश्चित ही करने हैं। देखो ये वाला सवाल है बेटा, जैसे ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसमें यदि ये सारणिक दे रखा है ए आई जे का सेकंड, इसके संगत इसका सेकंड ये है, तो इसका सारणिक का क्या निकालोगे? मान। तो मान में आप देख रहे हो कि ये सब अलग अलग है, यहाँ 11 है, यहाँ 31 है, यहाँ 11 11 12 21 गलत हो गया, 21 11 है, लेकिन इसमें 11 11 है, इसका सेकंड भी 11 11 है। फिर ये अवयव, यानी कि अवयव और सेकंड का क्रम समान होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन है, ठीक है ना। आ जाओगे इसका। देखो बेटा ये सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, क्या निकालना? सारणिक किसी को आता हो तो यहाँ पर क्या होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है 1,1 6,0 और 4,3, सही है। शीर्ष हैं ये त्रिभुज के, क्या है ये? त्रिभुज के शीर्ष। तब पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे करते हैं बेटा? 1/2 कैसे करते हैं? अरे इनको ऐसे ही लिख लो, 1 0 6 0 और 4 और 3, और लास्ट वाले को 1 1 बना दो। लास्ट वाले को क्या बना दो? 1 1। अब ये विस्तार खोल दो सारणिक का, यही वर्ग मात्रक आ जाता है, सही है ना। ये क्या है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? जब सारणिक का प्रयोग करके, ठीक है। इसी में का ये वाला सवाल भी सेम होना है, लेकिन इसमें क्या कह देता है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4 इकाई। तो यहाँ क्षेत्रफल लेके चलियो आप। इसी सूत्र में आप क्या कर लेगा, उसमें देखो उन्होंने देख रखा ना, यहाँ के छुपा लिया, तो उस कंडीशन में यहाँ प्लस माइनस की जो क्षेत्रफल है ना वो 4 लगा लेना। यहाँ हमेशा प्लस और माइनस का, और बाकी की 1/2, और इधर वही करोगे, क्या लिख लो? के 0 और 4 और 0 और 0 और 2, और यहाँ 1 1 1। जब इसको विस्तार करोगे तो समीकरण प्राप्त हो जाएगी, फिर के का मान निकल जाएगा। तो ये दोनों सवाल में से एक आ जाता है बेटा, ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये दोनों तरफ से हो जाता है, समझ गए? ये दोनों तरफ से, ठीक कर लेंगे इसको, आगे आएंगे। देखो बेटा अब मैं तुम्हें आव्यूह का, तो आव्यूह और सारणिक में तो आप सब जानते ही हो, विस्तार करना आना चाहिए, बाकी की इतनी कोई प्रॉब्लम ना आएगी इसमें। सारणिक की वैल्यू आप निकाल लेते हो, तो इसलिए ज़्यादा समझाना उधर है ना। आगे आएंगे बेटा, आगे आ जाओ। देखो भाई अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित ऐसे सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। देखो एक एक्सरसाइज है, ये दिखा दूँ जिसमें पैसे करने हैं तुम्हें? चलो ना दिखा रही है, कभी सोचें कि अभी जरा सा पढ़ाया है और फिर पैसे ही मांगने लगे। चलो खैर कोई बात ना।
इधर देखो बेटा, ये है एक्सरसाइज, समझ गए। इस पर से एक निश्चित आएगा, छोटा सा सवाल होगा, अवकलन के बहुत सिंपल सवाल है, कर लोगे। लेकिन कुछ चीज़ों की एकदम बिल्कुल गारंटी है, जैसे इस एक्सरसाइज से बेटा एक सवाल छपना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी कठिन ना है, इसका कर लेना। छोटा बड़ा सवाल कैसा हो सकता है, चर की पावर चर का एक सवाल आएगा निश्चित, समझ गए। ये सब सवाल करके देखना, ये एग्जाम्पल तो कर ही डालो ना, एग्जाम्पल करने में क्या है। चर की पावर चर का है, ये इससे निश्चित है एक सवाल कोई सा भी आए। अब इसमें कह ना सकते, ये सवाल बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं, समझ गए। कर लोगे। इसमें से ये दोनों ओर का लॉग लेने पर दोनों पद गायब हो जाते हैं ना, यानी कि आगे आ जाएंगे। चर की पावर चर वाला सवाल है तो समझ लो लॉग लेके करना है। एक सवाल यहाँ से, एक सवाल गारंटी दे रहा है इस एक्सरसाइज से कोई सा भी आए, चाहे ऐसा सिंपल आ जाए, ये सिंपल सवाल है बिल्कुल। ये इसी में का सवाल, चाहे मान लो ये वाला सवाल आ जाए भाई, इनमें से ये सब सवाल आप लोगों को करके देख लिए होंगे उम्मीद है। कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज ही करो, ज़्यादा ना करो। अब यहाँ से यहाँ से कोई सा भी सवाल हो जाएगा, कुछ घबराते ही ना है, बढ़ते ही जाओ आगे। इनमें क्या है, अवकलन कर करके आगे बढ़ते जाओ। खैर कोई बात ना, इसमें ये सवाल और ये सवाल और ये सवाल सही है ना। देखो इसमें से मैंने 2 सवाल बेटा चुने हैं, बाकी की देखो भाई क्या आएगा क्या ना आएगा ये तो कह ना सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इन्हीं में से आएंगे। आ जाओ देखो, इनमें का एक सवाल मैंने ये चुना है। जब क्या है, सवाल क्या है बेटा, इधर देख लो, x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि चर की पावर चर का है। कुल मिला के कहाँ का है ये, चर की पावर चर का। तो क्या करेंगे, हमने पता है जब भी चर की पावर चर होता है तो दोनों ओर का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, और लॉग लेने पर ये आगे आ जाएगा। इधर गुणा का नियम लगा देंगे और इधर तो लॉग वाई, यानी कि वो मान के कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का तो हो जाएगा 1/y और dy/dx। इधर ये फर्स्ट ऐसे ही इसका डिफरेंशियल, फिर ये ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल, फर्स्ट और सेकंड यानी कि गुणा के नियम से कर दोगे तो dy/dx होकर y उधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो y 1 प्लस के log x, और y का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और x की पावर x। ये आंसर सही है, बढ़िया है सवाल। ये बेटा उम्मीद ये रहती है, जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको सबको सौभाग्य प्राप्त हो गया है आने का, ये आ चुके हैं, ध्यान रखो। ये उसमें का ये सवाल है, क्या x और इसमें वर्गमूल में 1 प्लस के y और y वर्गमूल 1 प्लस x बराबर 0 सिद्ध करो। इतना dy/dx, ये इतना फेवरेट सवाल है कि मुझे तो ना इसका ऐसा समझो कि ये 3-4 बार रिपीट हो गया है और अच्छा सवाल है, कठिन भी सवाल है, थोड़ा टेक्निक ना अपनाई तो ये सवाल हो ना पाता। दिया है देखो, अब हम देख रहे हैं हमें पता निकालना क्या है, dy/dx। हम जानते हैं उसके लिए फंक्शन तो याद पता होना चाहिए। तो इस सवाल में क्या है, वर्गमूल पद हम गायब करेंगे, तो हमने क्या करा, इस पद को उठा के इधर ले गए। दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये इसका भी स्क्वायर है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये प्राप्त हो जाएगा। x का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये हो गया। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y का स्क्वायर हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये आ गया। सही है, इधर भी गुणा खोल दो, इधर भी गुणा खोल दो। इधर हो गया x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर y, और इधर हो गया y स्क्वायर प्लस के x और y का स्क्वायर। अब बेटा इसको इसके पड़ोस में ले आओ, क्योंकि एक जैसे हैं, इसके पड़ोस में इसको ले आओ, उधर शून्य छोड़ दो। यहाँ हो गया 2 वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, एक ब्रैकेट में वही चीज़ घटा लो, एक में जोड़ लो, इससे एक्स वाई का कॉमन ले लो। अब हम देख रहे हैं पद कितना हो गया, एक पद ये और एक पद ये ब्रैकेट कैसी बन गई, समान। एक्स माइनस वाई के हमने ब्रैकेट ले ली कॉमन, यहाँ से एक्स प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, यानी कि इसको भी बराबर 0 के बराबर लिख सकते हो, या इसको छोड़ कर चलिए हम देख रहे हैं इससे फंक्शन ले लो बाई, यहाँ से बाई कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओ, बाई एक तरफ बाकी के सब एक तरफ, गुणा की चीज कहाँ ले गए, बटे में। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब क्या करोगे, अंश और हर से इसका अवकलन जैसे ही करोगे तो अवकलन आप जानते होगे इतना, तो आपका सीधे ये फाइनल हो जाएगा। असली टेक्निक कहाँ है, यहाँ पे। बस जिस बच्चे ने यहाँ करा तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद है आपसे हो जाएगा, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। देखो वही सवाल ये ऐसे आ जाता है, ये 2 समीकरणों वाला है। मैंने बताया जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, जो ये वाली जैसे हमने बताया रखी है, ये वाली बेटा
ये वाले। इसमें क्या होता है, एक्स भी फंक्शन होता है और वाई भी फंक्शन होता है। तो इसका हम अलग करते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, और बाद में जैसे मान लो एक्स फंक्शन है टी का और वाई भी फंक्शन है टी का, और हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जो हो जाता है वो ये हो जाता है क्या, डी वाई अपॉन डी टी और नीचे डी एक्स ओवर डी टी। फाइनल में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज का ये सवाल एक मैंने बहुत अच्छा सवाल लिया है, सरल सवाल है, कुछ ना। क्या कह रहा है सवाल देखो, ई की पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। ऐसे ही तो कह रहा है, यानी कि इसके सापेक्ष और इसका ज्ञात करना है, यानी कि ये ऊपर रखना है और ये आपको कहाँ रखना है, नीचे। लेकिन हम देख रहे हैं इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लो यू, तो यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा ना, आएगा। अरे ई की पावर कॉस का करोगे तो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स के आधार पर, फिर कॉस का करोगे कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन। कुल मिलाए के ये मैंने डी यू अपॉन डी एक्स पहले का एक्स के सापेक्ष, दूसरा कौन सा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, तो फिर एक्स के सापेक्ष इसका भी अवकलन कर लो, कर लिया डी बी ओवर डी एक्स। तो यहाँ भी डी बी ओवर डी एक्स। अब क्या क्या चाह रहा था वो, इसके सापेक्ष और इसका मतलब इसको मान रहा है डी बी, किसके सापेक्ष मान रहे हो, इसके, तो इसको नीचे लो यू। अरे इसका इसके सापेक्ष यहाँ डी लगा दो, यहाँ भी डी लगा दो, तो डी बी अपॉन डी एक्स, डी यू तो निकालना है, तो डी बी अपॉन डी यू को आप कैसे लिख सकते हो, बी किसका फंक्शन है एक्स का, तो डी बी ओवर डी एक्स, यू को क्या लिख सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स। फाइनली इसका इसके सापेक्ष तो मांग रहे हैं, ये यू और बी के मान जो है रख दो, इसका इसके सापेक्ष आगे आ गया, इसके मान रख दो यहाँ पे, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है वो ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। खैर कोई बात ना, आ जाओ बेटा। देखो सब लोग जानते होंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सवाल निश्चित ही आएगा, इसमें का मैंने बता ही दिया सब, है ना। अच्छा देखो बेटा, यहाँ अवकलन के अनुप्रयोग में, है ना, देखो कुछ अवकलन के अनुप्रयोग में ये सवाल कर लेना। एक तो ये वाला, इसका एक सवाल ये वाला बहुत आता है, कौन सा, जो है आपका ये तरंग वाला, परिवर्तन वाला, ये बहुत सिंपल सवाल है। हाई ये वाला भी है, ये सवाल करके जाएंगे जरूर, यही कर जाना बहुत है, सही है ना, निश्चित तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे आओगे, आगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का आप सब जानते ही हो, है ना। यहाँ एक सवाल और है बेटा, निश्चित आने वाला, गारंटी से आने वाला सवाल ये है, आप लोग देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी के है, एक्सरसाइज 6 कितनी है आपकी 3। इसका कोई सा भी सवाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले, इसमें से ये बहुत टाइम आया हुआ है ये वाला। कैसे ही देखोगे तुम जानो, अब कैसे करोगे मैं एक दिन में ही पूरे कर थोड़ा ही ना करा सकूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि ये कर जाओ तो गारंटी दे रहा हूं पूरा पेपर भी हो सके आपसे पूरा 100%। देखो बहुत टाइम ये वाला, ये इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, उम्मीद है आएगा। ये ना आया तो ये और आपका जो है एक आपका ये वाला, ये और ये, देखो 23, 24, 25 ये इनमें से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये वो वाले सवाल हैं जो ऊपर वाले जहाँ तो तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, 6 नंबरों में आते हैं ये सवाल करके जाना मेरे भाई। ये वाला, इनमें से ये और ये आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसमें से आएगा। कैसे करोगे वो तुम जानो अब, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब तुम कल पेपर दे के आओगे और वीडियो देखना, उसके बाद कहोगे कि हाँ छप गया था ऐसे का ऐसा ही। चलो भाई देखो इतना इधर से इतना ही हो गया, अब आ जाओ आगे। ये यहाँ देखो छोटे छोटे सवाल बेटा, अवकलन के समाकलन के कहाँ से करोगे ये मैं तो बने रहो वीडियो पर। देखो इस समय का ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ ना है ये इसके बेटे में, ये इसके बेटे में एक्सरसाइज। ऐसे ही ये भी, इनमें से एक छोटा सा सवाल आएगा, ये इनमें से ये सवाल वो वाले सवाल हैं जो जैसे के तैसे फंस जाते हैं, ठीक है, इनमें से सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ना है तो यार बहुत देरी है, आप पे गूगल है,
कहीं भी सर्च कर लो, वीडियो भी पड़ी हैं, हमारी भी पड़ी हैं। उम्मीद है कि ज़्यादातर सवालों की ये वाले ये बहुत सिंपल सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ गए। ये वो वाले सवाल हैं जो बेटा सिंपल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये वाले ये कर लो, जरा सी देर में कर डालोगे भाई, टाइम तो लगेगा ही। ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है। ये कहाँ का सवाल है बेटा? ये आपका प्रतिस्थापन का है। किसका? प्रतिस्थापन। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको टी मानोगे ये डी टी बन जाएगा, सही है ना। ये टी मानोगे इसका डिफरेंशियल ये है। ये सब प्रतिस्थापन के, ये टी तो ये डी टी, ये प्रतिस्थापन के सवाल है, कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ सब बेटा यहाँ पर का ये सवाल और ये सवाल, ये प्रतिस्थापन के हैं। कठिन सवाल मत समझना इनको, ये थोड़े थोड़े बढ़ाए के होते हैं। सब त्रिकोणमिति है, इसमें तो कठिन तो है ही थोड़ा। हाई स्कूल के जिसके त्रिकोणमिति सही है उनका ज़्यादा बेड़ा पार रहे बहुत जल्दी से। आ जाओ यहाँ से ये है आपका, ये भी प्रतिस्थापन लगाएंगे इसमें मैक्सिमम, और ना हो तो इसका क्या है, आप ये परिवार वाले सवाल है। ये आंशिक भिन्नों का सवाल आएगा, सब जानते हो। आंशिक भिन्नों में सवाल निश्चित आएगा, इनका कर लोगे। फर्स्ट और सेकंड यानी कि खंडस का ये सवाल, ये खंडस के वो वाले सवाल हैं, ये थोड़े थोड़े आगे बढ़ाए के और हो जाते हैं। खंडस में करोगे इसमें से भी बन जाता है एक सवाल। यहाँ से ही आएंगे, कोई गणित भाई पेपर कहाँ से बनाओगे, ना तो आगे आएंगे। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से बेटा देखो, इससे एक सवाल एक निश्चित है। कौन सा सवाल आएगा ये पक्का होता तो मैं बेटा तुम्हें बता ही ना देता। संभावना कर सकते हैं, है ना। संभावना में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये वाला मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है। क्यों? उसका कारण क्या है? 0 से π/2, चाहे log cos x आ जाए चाहे tan x आ जाए, अरे सबका मान -π/2 और log 2 ही होता है। तो इसलिए ये कर लिया। कोण में कितना है तो भी इतना ही आता है। ये देखो इसमें से सिंपल भी आ जाता है, कोई जरूरी ना है। ये वाला ये कर डालो, सही है ना। त्रिगुण 4 से हो जाएंगे ये सवाल कर लोगे ना। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो यही कर लो, क्यों कर रहे हो ये। और शुरू में त्रिगुण 4 लगाना आता हो और कर दोगे। अब देखो मेरा बहुत फेवरेट सवाल है जो त्रिगुण 4 का ये हैगा, दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है। देखो 0 to π/2 इसका मान आ जाता है, वो सिद्ध कर देता है कि सिद्ध कीजिए, ऐसे कह देता है सिद्ध करो 0 to π/4 और log 1 + के tan x और dx बराबर π/8 और log 2। ये सिद्ध करने को आ जाता है मेरे भाई, सही है। चलो खैर क्या देखेंगे। अब आप जानते हो P4 से x के स्थान पर P4 लगाओ इसमें डायरेक्ट। इन सब में बेटा P4 लगना है। कौन कौन सो में? इनमें यार डायरेक्ट इनके आंसर रटवा देते हैं। π/4 आएगा, इसका भी π/4, इसका भी π/4। जितनों में P4 लगाओगे इसका भी a/2 लगाना। क्या लगाना? a/2। लिमिट बटे 2 होता है इसका। लिमिट को जोड़ो और आधा कर दो, सही है। खैर कोई बात ना। त्रिगुण 4 का देखेंगे। P4 के से x के स्थान पर इतना रखने पर, ठीक है ना, रखोगे। देखो कैसे, x के P4 क्या है, x के स्थान पर लिमिट का योग माइनस के x रखने पर, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ क्या लिखोगे, x के स्थान में π/4, तो ये tan a - b का फॉर्मूला बन गया। मैंने ये खोल दिया। बढ़ रहा है सवाल। tan 45 का मान 1 होता है तो उसके आधार पे ये वैल्यू बन गई। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम जब यहाँ आएगा तो 1 + के tan x हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, log 2 आ जाएगा अपॉन 1 + के tan x। log के नियम के अनुसार log आप जानते हो m/n से क्या होता है, log m - के log n। उस नियम के आधार पर ऊपर वाला पोर्शन अलग कर लिया, नीचे वाला अलग। समाकलन इसका अलग और इसका अलग करोगे तो ये तो बन गया आपका सवाल। ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे log 2 आगे रख जाओगे, यहाँ कांस्टेंट रह गया क्या, 1। अब 1 का क्या हो जाता है x, तो 0 to π/4 x पे इस पे लिमिट खोल दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ π/4। अब ये समीकरण 2 आ गए। समीकरण 1 व 2 जोड़ोगे तो इससे समीकरण 1 से ये पोर्शन, सेकंड का ये पोर्शन, ये आपस में कट जाएंगे। π/4/2 आएगा और ये वाले 2 जब बट्टे में लाओगे तो π/8 log 2 हो जाएगा,
सही है ना। इस तरीके से ये सवाल करके जाओगे, बहुत सिंपल सवाल है। सही है ना। आगे आएंगे बेटा। देखो ये पिछले सालों में आए हुए सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखो। एग्जाम्पल नंबर ये 42, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भाई सौभाग्य प्राप्त सवाल है ये भी। ये आपका 45 इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सौभाग्य प्राप्त सवाल है बेटा। ये जैसे कि तैसे छप जाते हैं। आ रही बात तुम्हारी समझ में? हाँ चलो भाई आगे चलते हैं, काफ़ी हो गए इधर। अब चलेंगे बेटा ये समाकलन के अनुप्रयोग में ना। अब मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या बताया है, मैं थोड़ी सी चीज़ और बताऊँगा बेटा, ज़्यादा देर की वीडियो ना है। ये आ जाओ, ये बहुत कायम है, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए सदस्यों से संबंधित। देखो यहाँ से देखो, ये है, ये कोटि और घात एक निश्चित है। कैसे करोगे अब वो तुम जानो। सही है, वीडियो पड़ी हुई है हमारी भी, वहाँ से देख लो। एक निश्चित आएगा। अच्छा इसमें 3 तरीके की हैं, इसमें से भी आ सकता है। और यहाँ ये ना रहा आपका, भाई आप इसके 3 तरीके हैं, है ना। कितने तरीके हैं? 3। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसका, यानी कि जो तुम्हारे अवकल समीकरण है उसका एक सवाल तो निश्चित आना ही है। ये समघात वाला, या समघात का आएगा या फिर IF का आएगा। किसका आएगा? IF का। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला IF वाला। कर लो इसको, देखते रहो क्या क्या बता रहे हैं, इतना ही दिमाग में ले जाओगे बस बात खत्म। एक निश्चित आ जाएगा इससे। सही, आगे चलेंगे। अब इसमें आओगे, है ना। अब इसमें बेटा 1 मिनट बेस समझा दूँ तुम्हें। बेस ये है भाई, सदस्यों में सबको ये पता होगा I.I बराबर 1, J.J बराबर 1 और K.K बराबर 1। इससे ही आ रहा है बार बार। क्या है? कभी कभार I और ये है 1, है ना। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं A.B बराबर क्या होता है? A का मोड और B का मोड और cos थीटा। यानी कि जब भी सदस्यों के बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होगा? A.B अपॉन क्या हो जाएगा? A का मोड और B का मोड। इस सूत्र से आप 2 सदस्यों के बीच का कोण निकालोगे और इससे वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना। सब जानते हो I.J होगा वो भी शून्य, J.K होगा वो भी शून्य, K.I होगा ये भी शून्य। अरे डॉट में बहुत सिंपल है, जैसे ये है मान लो 2I प्लस के 2J प्लस के 3K। एक सदिश का स्थिति सदिश ये है और एक का है I माइनस का J प्लस का K। डॉट प्रोडक्ट मांग रहा है तो क्या करोगे? I की I वाले से 2 एकम 2, J की J वाले से 2 एकम माइनस के 2 प्लस 3 एकम 3 तो प्लस का 3। इससे ये कैंसिल, फाइनली 3 आया। तो ये डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए 2 सदस्यों की। सही है। अच्छा इससे संबंधित हम जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए बेटा। देखो एक सदस्यों में बहुत छोटा सा सवाल है ये वाला। कौन सा? इधर देखोगे ये वाला। PQ के अंदर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 हो। जैसे कोई भी सदिश ये है, इसका मापांक निकालोगे, मोड निकालोगे। क्या निकालोगे? मोड, या ये इसका परिमाण होता है। जैसे मान लो ये है आपका, जैसे ये है, चलो इसका एक मैं तुम्हें सवाल छोटा सा कराई दे रहा हूँ। मान लो I प्लस के 3J प्लस के 5K ये है का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश के लिए इसका मोड यानी कि परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। सही है। अंडर रूट कितना हो गया? 1 प्लस के 9 प्लस के कितना हो गया? 25। कुल मिला के कितना हो गया? ये 35 आ गया। सही है, ये इसका परिमाण हो गया। तब मात्रक सदिश निकालोगे ना। क्या निकालना है? मात्रक सदिश। किसी भी सदिश के मात्रक सदिश निकालना है तो उसका मतलब उसका कैप निकालना है। तो उस सदिश के उसके मोड से क्या कर दोगे? भाग, यानी कि यहाँ लिख दोगे क्या?
आई प्लस के 3j प्लस के 5k अपॉन क्या हो जाएगा √35। और यही क्या आ गया आंसर। किसी भी सदिश को अगर आपको मात्रक सदिश बनाना है तो उसका मापांक से उसे क्या कर दोगे, भाग कर दो, वही मात्रक सदिश बन जाता है। अच्छा, एक सवाल ये है, जैसे ये पी क्यू के अंदर मात्रक सदिश ज्ञात करो तो पहले सदिश तो ज्ञात होना चाहिए। तो जब भी निकालना है, मान लो ऐसे निकाल लोगे ए बी निकालोगे तो यहां लिखोगे बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। उल्टा होता है बेटा, ए बी निकालना है ना तो पहले ओ बी माइनस के ओ ए, और मान लो पी क्यू निकालना है तो क्या लिखोगे ओ क्यू माइनस के ओ पी। बिंदु दे रखे हो तो स्थिति सदिश बनाना बिल्कुल सिंपल रहता है। सही है। ये देखो ये कह रहा है, अच्छा मैंने ध्यान ना दिया था, सदिश इतने का एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये भी दोनों बढ़िया सवाल है, कठिन सवाल ना है। सही है। ये संरेख है। सही है। कैसे होते हैं ये संरेख में क्या होता है कि जब ये वाले दोनों सदिश कैसे हैं, संरेख होते हैं तो उनकी दिक् कोसाइन बराबर होती हैं। अब दिक् कोसाइन क्या है, दिक् कोसाइन जब आप ए कैप निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, ए सदिश है, इसका मोड निकाला, इसके सदिश को इसके मोड से क्या कर दिया भाग, तो कैप निकल आया ना। तो आई और जे और के की गुणा में जो हैं वो ही उसकी दिक् कोसाइन होती हैं। दिक् कोसाइन आपको निकालनी आनी चाहिए। एक सवाल दिक् कोसाइन का भी आएगा। आ जाओ बेटा, मैं यहाँ ज़्यादा ना कराना चाहेगा, छोटे छोटे सवाल आएंगे, बहुत बड़े ना आएंगे। कभी सोचो तुम ये कर लेना। प्रक्षेप भी निकालना, प्रक्षेप परस्पर लंबत वाला तो निश्चित आएगा। दो सदिशों के बीच निकालना है कोण, तो आप ऐसे ही निकालोगे, दो सदिशों के बीच ये वाले सवाल। आ जाओ, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ यहाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ जो मैंने करा रखा है। एक सवाल निश्चित आएगा। दिक् कोसाइन आप ज्ञात करोगे ना, ज्ञात करनी आती है तो वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो से देख लो। सही है। देखो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, जो मैंने जो बताया है वो निश्चित आने वाला सवाल ये है, ये वाला। कौन सा सवाल, ये वाला। दो रेखाओं के बीच का कोण, ये एग्जाम्पल में है, या तो ये आएगा या ये आएगा, या फिर इनमें से कोई सा आ जाएगा। सही है ना, इनमें से आ जाएंगे। सही है। अब देखो ये सवाल कर रहा है, पी का मान ज्ञात करो कि रेखाएं इतने इतने कैसी हैं, लंबवत है। तो पहले रेखाओं के काटतीय रूप में सही करके लिख लो, जैसे मैंने ये लिखा है। ये इनकी रेखाएं दे रखी हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो मैंने रेखाओं को क्या है, मतलब जो हम रूप जानते हैं वो उस रूप में लिखने की कोशिश करिए। जैसे x माइनस होना चाहिए, y माइनस होना चाहिए, z माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेके x माइनस बन गया। यहाँ से 7 कॉमन लेके y माइनस के 2, यहाँ सही है बिल्कुल। फिर ये वाली चीज़ कहाँ सेट करोगे, नीचे, ये भी, ये सही है। तो कुल मिला के ये कौन सा रूप हो गया, ये रूप हो गया बेटा x माइनस का x1 अपॉन a1 और y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस के z1 अपॉन c1, इसका रूप हो गया। सही है। ये a1 b1 और c1 यानी कि दिक् अनुपात, और ये वाले इसके हो गए बिंदु। ठीक है ना। कुल मिला के दूसरे समीकरण में भी -7 कॉमन ले लो, क्योंकि x माइनस x1 बनाना है। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहने दो। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब यहाँ भी x माइनस के x2 अपॉन a2, y माइनस के y2 अपॉन b2 और z माइनस के z2 अपॉन c2। तब परस्पर लंबवत होने के लिए जो दिक् अनुपात होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 और c2। तो ये सूत्र होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस के c1 और c2 बराबर क्या होता है 100। इस नियम के अनुसार मैंने ये वैल्यू इसकी इससे गुणा करके ये समीकरण बनाएगा। यहाँ से आपको काय का मान प्राप्त हो जाएगा 20 है। ठीक। निश्चित छपने वाला सवाल, रेखाओं के बीच की दूरी। रेखाओं के बीच की दूरी क्या बेटा सूत्र है, आपको दो रेखाएं दे रखी होंगी, अगर शुद्ध रूप में है तो बहुत बढ़िया, ना है तो ऐसे। जैसे एक रेखा में पता है यहाँ पे ये पहले पोर्शन लिखा होगा, फिर कोई भी लैम्डा हो,
कोई भी एक कांस्टेंट होगा अपनी तरफ से इसका, सही। तो इसको मैं A1 मानता हूँ और इसको मानोगे आप B1। यहाँ से A1 का मान पूरा और कांस्टेंट को छोड़ के B1। यहाँ दूसरी रेखा, यहाँ A2 वाला, यहाँ वाला A2 और यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा म्यू और इसको क्या मान लोगे B2, सही है। अब आपको यहाँ 4 वैल्यू मिल गई A1, A2, B1 और B2 के। लेकिन ये सवाल थोड़ा कठिन सवाल है, जैसे ये वाला इस सवाल इसमें ये आपका है A1, ये B1, ये A2 और ये क्या है B2। ये सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट T जो है ना अंदर सेट कर दिया, यहाँ कांस्टेंट S भी अंदर सेट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले शुद्ध समीकरण बनाएंगे। मैंने क्या है, जैसे ये सवाल देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, इस I की इन दोनों से गुणा करो, इस J की इस दोनों से गुणा करो, K की दोनों से गुणा करो। अब T वाले छांट लो इनमें से, तो सिंपल लिख लिए, T वालों से T कॉमन लेकर ये हो गया। अब बेटा ये हो गया हमारा A1 और ये क्या हो गया B1। सेम समीकरण में दूसरे में क्या है बेटा, हम पे S है, तो इसकी इससे गुणा करके 6 पद बना लो, जिसमें 3 में S है और 3 सिंपल है। सिंपल को पहले लिख लो और S वालों से S कॉमन लेके, तो ये हो गया A2 और ये हो गया B2। यहाँ समीकरण 1 की तुलना R बराबर A1 प्लस के T V1 से तथा समीकरण 2 की तुलना R बराबर A2 S B2 से। अब यहाँ S और T है, कहीं पे लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सके, ठीक है। करने पर तुलना कर दो तो आपको ये 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। 4 वैल्यू प्राप्त हो जाओगी तो फिर हमें चाहिए, हमें सूत्र याद है, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या है बेटा, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है वो हम पे है बेटा क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस के A1 और अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या करोगे, मोड। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो निकाल लो। हमें A2 माइनस A1 चाहिए, A2 माइनस A1, A2 के मान में से A1 घटाने के बाद ये आ गया। B1 क्रॉस B2 चाहिए, अरे क्रॉस सदिश गुणा करनी आनी चाहिए दो सदिशों की, तो आप जानते हो सारणिक विधि से करते हैं, चलो ये कर लिया। उसका मोड चाहिए, ये भी निकाल लिया। फिर मुझे क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ये वैल्यू भी निकाल कर रख दी। बस अब सूत्र याद हो मेरे भाई, सूत्र याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। सूत्र याद है, रेखाओं के बीच की दूरी पूरे का मोड B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 ब्रैकेट में अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, ठीक है। इसमें रख दोगे आप इस तरीके से। SD शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, ये मात्रक में आंसर दे देना, चाहे यहीं आंसर दे दे, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रखना इसमें का ये सवाल है, यदि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। अब तुम्हें कैसे पता लगा अगर रेखाएं समांतर है, अरे मेरे भाई ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये कोई कांस्टेंट हो सके, जैसे मैंने लैम्डा और यहाँ पे म्यू ले रखा है। ये वाली अगर चीज कैसी है, समान, तो अर्थात रेखाएं परस्पर कैसी हो, समांतर, तो न्यूनतम दूरी का फिर ये सूत्र होता है क्या, जो यहाँ समान रहेगा ना। अब समान के बीच क्रॉस करोगे तो वो तो शून्य हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उस समय क्या करोगे, सीधे यहाँ जो वैल्यू रखी है उसका मोड करोगे, फिर A2 माइनस A1 निकालोगे, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके पूरे का मोड करके मात्रक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। खैर कोई बात ना। अब आ जाओ देखो उससे द्विचर रैखिक समीकरण से, यानी कि जो असमका वाली है, वीडियो पड़ी हुई है, एक निश्चित है इससे, एक या दो निश्चित। भाई इसकी वीडियो पड़ी है, देखो अब मैं इस समय ना बता पाऊंगा बेटा, तुम्हारा भी टाइम कीमती है, उसको देख लोगे, आएगा जरूर, ठीक है। अब आ जाओ देखो, प्रायिकता से संबंधित मैंने दो थोड़ी लाइनें लिख दी हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें से भी एक भाषा का सवाल आ जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। सामान्य वर्ष में 53वें दिन की प्रायिकता जो होती है 1/7 होती है। अधिवर्ष या लीप वर्ष या वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है में 53वें दिन की प्रायिकता 2/7। उम्मीद करता हूँ एक सवाल इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी की बेटा सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल पेपर है, आराम से पेपर दें। प्रायिकता में ध्यान रखना, ये बेज पिरमे का सवाल आ जाता है, गेंद वाले ये सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल ना है बेटा। देखो अब ये तो विस्तार से पढ़ा होगा तभी आएगा बेटा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा, जैसे ये
आपकी स्वतंत्र घटनाएं वगैरह बीच फिर में की जो है करके देख लेना। ये एक दिन में पूरा तो ना पढ़ाया जा सकता, लेकिन ये है ये वाले, ये सवाल कर लेना बेटा, ये वाले रोगी वाला ये कर जाइयो, ठीक है। फिर ठीक है, धन्यवाद, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।